बीमारी है जिसको समाप्त करने की आवश्यकता है। कई महिलाएं लड़ते लड़ते अपने जीवन को निछावर कर दी है इसी के लिए, जिसके बाद शेफाली राय जी ने अपने उस पीपीटी में भी दिखाया, बताया भी आपको। कोविड की विवाद चर्चा हुई, कोविड-19 में कैसे लोग घरों में बंद थे, क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, समाज के सामाजिक प्रभाव भी था, आर्थिक प्रभाव भी था, राजनीतिक प्रभाव भी था, लेकिन सबसे ज्यादा इस कोविड-19 का प्रभाव क्या था, तो दो ही था, स्वास्थ्य के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर। आपने देखा कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत सरकार के बजट में उस प्रकार की प्रावधान नहीं थी जिससे हम फाइट कर सकते थे। भारत एक विकासशील देश है, विकास की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य का जो बजट एक देश में होना चाहिए था वो नहीं है, जिसके कारण हमें ये झेलना पड़ा। दूसरा, आर्थिक मोर्चे पर कई हमने मंदी देखी, लेकिन ये आर्थिक मंदी थोड़ा सा अंतर था कोविड का। पहले की मंदी पर आप जाइए, आजादी के पहले विश्व के मानचित्र पर कई ऐसी आर्थिक मंदी उभर कर आई। 1930 की तीसा की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, लेकिन शुद्ध वह आर्थिक मंदी थी। 2008 में भी भारत में एक आर्थिक मंदी हुई, लेकिन वह भी शुद्ध आर्थिक मंदी थी। लेकिन इस बार कोविड का प्रभाव स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, और परिणाम क्या हुआ कि जीडीपी रेट ग्रोथ माइनस में चला गया। यह प्रभाव पड़ा। तो आप देखिए कि ये कोरोना पीरियड में स्वास्थ्य के मोर्चे पर निपटने के लिए भी महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी रही। हम ही एक छोटी सी एग्जाम्पल अपने कॉलेज का दे सकते हैं कि कोविड के पीरियड में हमारे यहाँ एनएसएस का जो वॉलेंटियर था, स्टूडेंट्स था, और उसके कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ कीर्ति जी हैं, उन्होंने बड़ा कसकर मेहनत किया और मास्क भी बंटवाया और गली गली घूमा भी, जो कि झोपड़ी में भी घूमा। ये जीवन का लीडरशिप होनी चाहिए। ये हम सभी में ये जज्बा है, आप सभी में ये शक्ति है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। महिलाओं को और लड़कियों को अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। आप किसी से कमजोर नहीं हैं, आप किसी से कमजोर नहीं हैं, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए और काम को कीजिए। कोविड के पीरियड में महिलाएं घर से निकली, एक तरफ वो घर को भी चलाई और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को चलाने में भी उसका सहयोग था। कैसे सहयोग था? हम अर्थव्यवस्था की ओर अपने को मोड़े कोविड-19 में, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही स्लोगन था, जान है तो जहान है। तो जान और जहान की बात किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस पीरियड में। तो जान बचाने के लिए स्वास्थ्य मोर्चे पर काम करने की आवश्यकता, और जहान के लिए अर्थव्यवस्था की चक्की की धुरी को चलाना बहुत आवश्यक था, और उसमें महिलाओं की भूमिका बड़ा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में छोटे मझले उद्योग की बड़ी भूमिका होती है, जिसे इकोनॉमिक्स में बिजनेस सेक्टर कहा जाता है। बिजनेस सेक्टर कहा जाता है। भारत के आर्थिक चक्की की धुरी इसी बिजनेस सेक्टर पर चलता है, और इस बिजनेस सेक्टर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे बड़े उद्योग हैं, उसमें महिलाओं को ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। चटाई बनाने का, पापड़ बनाने का, अदौरी बनाने का, इस प्रकार की कई छोटी छोटी हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं जो रोजगार सृजन करती है और इनकम को जनरेट करती है। और कोविड-19 में यही हुआ, इनकम जनरेट करने में महिलाओं की काफी भूमिका है। और भारतीय अर्थव्यवस्था इसलिए बचा। अन्य देशों के अलावा विकसित देश अमेरिका काफी प्रभावित हुआ, लेकिन भारत वैसा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत, छोटे उद्योग के अंतर्गत, इन महिलाओं के द्वारा, छोटे छोटे आवश्यकताओं के द्वारा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दूसरा दे दिया कि हमें लोकल को वोकल बनाना है, हमें जो लोकल प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी है, हम स्थानीय जगह पर ही उन वस्तुओं की मार्केटिंग को बढ़ाकर इनकम को जनरेट करके अर्थव्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना है। तो इस लोकल के वोकल में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। याद रखिए, घर में महिलाएं रहती है, स्थानीय आवश्यकताओं की वो पूर्ति करती है, रोजगार का सृजन करती है और इनकम को जनरेट करती है। तो महिलाओं की भूमिका हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण है, और विशेषकर ऐसे कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम उन्हीं की लीडरशिप की बात करते हैं कि आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में अगर भारत गरीब है, बिहार राज्य गरीब है,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम इसी प्रकार की एक सरकार को एक रोड मैप तैयार करके दें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट में हो और रोजगार की प्राप्ति हो। आप देखिए कि भारत में एग्रोबेस इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं, बिहार में एग्रोबेस इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं। आप मधुबनी में मखाना उद्योग की भारू है, आप देखिए मुजफ्फरपुर में लीची का है, भागलपुर में रेशम उद्योग है, ऐसी लाह के उद्योग, बटन के उद्योग, कई ऐसे उद्योग बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट में हैं, जहां आवश्यकता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसा रोड मैप तैयार किए कि स्थानीय लोग को रोजगार दे, विमेन्स को रोजगार दे, विमेन को स्किल किया जाए और उसको रोजगार करके मुख्य धारा में शामिल किया जाए। यही आवश्यकता आज हमारे समाज में महिलाओं के लिए है। तो आज विमेन्स डे के उपलक्ष्य में जो स्पीकर्स हमारे यहाँ थे, काफी सुंदर ढंग से क्या एक लीडरशिप होनी चाहिए उनकी बात हम लोगों ने किया। अध्यक्षीय भाषण में मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि विमेन का महत्व हमारे यहाँ सदियों से रहा है और सदियों रहेगा। जब तक प्रकृति है तब तक महिलाओं का महत्व वही रहेगा। यह सत्य है। केवल एक गुड गवर्नेंस की आवश्यकता किसी भी राज्य में होती है। उसी गुड गवर्नेंस के द्वारा हम अपने अर्थव्यवस्था का भी विकास कर सकते हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास कर सकते हैं। हमें जरूरत इस बात की केवल है कि हम अपने समाज को अपराध मुक्त करें, हम अपने समाज को शराब मुक्त करें, हम अपने समाज को दहेज मुक्त करें। यही स्लोगन होनी चाहिए। जय हिंद, जय बिहार। आपके अध्यक्षीय भाषण से हम बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बीच बने रहे